जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IQ सर के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने SSC GD के लिए आपके लिए फ्री कोर्स लेके आए थे मैथ्स का। तो दोस्तों, आज उसकी फर्स्ट क्लास है और आज मैं आपको दोस्तों नंबर सिस्टम करवाऊंगा। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट डिजिट, जिसको हम हिंदी में इकाई अंक कहते हैं, राइट। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, किस तरह ये काम करता है, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। और दोस्तों, मेरे को पता है कि YouTube के ऊपर कोई भी पूरा कंटेंट नहीं डालता है ना। सब क्या करते हैं, थोड़ा सा कंटेंट दे देंगे, उसके बाद अपने एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, हाँ परचेज़ करने को बोलेंगे, 50% 60% यूँ करके आपको बहकाएंगे, है ना। बहुत जगह पे आपने ये देखा होगा, पर दोस्तों यहाँ पे आपको रियल कंटेंट मिलेगा, पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा और दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगा, राइट दोस्तों। तो देश के SSC GD के जवानों, फटाफट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए दोस्तों, एक बार नज़र मार लेते हैं कि यूनिट डिजिट और इकाई हमारा जो होता है वो एक्चुअली में है क्या। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6879, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो मेरा 9 है ना, 9 जो मेरा लास्ट वाला नंबर है, ये होगा मेरा इकाई अंक, ये मेरा इकाई अंक होगा, ठीक है, जिसको हम यूनिट डिजिट कह रहे हैं। जिस 9 को हम यूनिट डिजिट कह रहे हैं वही हमारा इकाई अंक है, और वो क्या होता है, हमारा सबसे लास्ट वाला नंबर होता है, ठीक है। इतना समझ गए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि हमें ना क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसके अंदर। कैसे क्वेश्चन, कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन क्या देगा, 58 इंटू 68 इंटू 78। अब इसका मेरे को इकाई अंक बताना है, तो मैं किस तरह बताऊँगा, है ना। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको दो कंडीशंस दूंगा, उसी दोनों कंडीशन के ऊपर आप कोई भी इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ रखा हो। तो दोस्तों, वो दो कंडीशन क्या है, एक बार नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहली कंडीशन मैं क्या आपको बता रहा हूँ, तो दोस्तों सबसे पहली कंडीशन हमारे पास जो है, अगर मेरे पास यूनिट डिजिट इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है, अगर ये मेरे पास यूनिट डिजिट है तो इसका आंसर मेरे पास सेम ही आएगा, मतलब कि यही आएंगे। भाई मतलब क्या, मतलब समझे नहीं। मतलब देखो दोस्तों, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई 5 का 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसकी मेरी जो यूनिट डिजिट आएगी ना, वो मेरी 5 ही आएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 51 मल्टीप्लाई 61, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरी 1 ही आएगी, ठीक है। इसी तरीके से 0 की और 6 की होगी, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो, इसके अंदर एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन क्या है भाई। अब देखो, अगर मेरे पास पावर ये तीनों है, तब तो ये एज इट इज सेम आएगी, 1, 5 और 6 आएगी। अगर पावर मेरे पास, यानी कि स्क्वायर वगैरह करने में जो हम लगाते हैं, जैसे मानो यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 की 6 पावर, या फिर लिख दूँ 6 की 5 पावर, तो 6 की 5 पावर मतलब 6 ही यूनिट डिजिट होगा। बट अगर मेरे पास 6 की 0 पावर है, 0, तो दोस्तों यहाँ पे हम 4 लेंगे हमेशा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लिखा है 26 की पावर 0, है ना। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा कि भाई ये जो 6 है, मेरा लास्ट वाला जो 6 है, ये मेरी जो यूनिट डिजिट है, इसके ऊपर पावर लग जाएगी 4, और इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आई, बहुत बढ़िया दोस्तों, शाबाश। अगर यहाँ तक आपको समझ आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना, ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब मैं बताता हूँ आपको इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। ओके, तो दोस्तों हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास यूनिट डिजिट के अंदर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है, अगर ये नंबर मेरे पास यूनिट डिजिट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा कि भाई देखो, अब दोस्तों ध्यान देना, ये ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे मेरे पास यूनिट डिजिट के अंदर 2 बच रहा है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मानो मैंने लिखा है 22, और इसकी मैंने पावर दे दी है 5, 6, 4, ठीक है। ये मैंने इसकी पावर दे दी है, बहुत बढ़िया। अब क्या बचा हुआ, देखो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। अब दोस्तों इसके यूनिट, इन सब के अंदर क्या होता है ना, हमारे पास 4 की साइकिल चलती है,
4 की क्या चलती है, साइकिल चलती है। कैसे साइकिल चलती है वो देख लेते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 1 तो मेरे पास 2 आएगा। अब मैंने लिखा 2 की पावर 4 तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 की पावर 2 तो मेरे पास 4 आएगा। अब मैंने लिखा 2 की पावर 3 तो 8 आएगा। ऐसे 2 की पावर 4 लिखूँगा तो 16 आएगा, है ना। अब मैं अगर दोबारा 2 की पावर 5 करूँगा तो दोबारा मेरे पास यूनिट डिजिट 2 आएगा, क्योंकि 32 हो जाएगा वो, है ना। 32 हो जाएगा तो यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी, मतलब ये रिपीट हो जाएगी हमेशा 4 के बाद। ऐसा इन सब के साथ भी होता है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या सिस्टम था। अब मेरे पास 4 की साइकिल थी, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, ये 5 6 4 लिखा है ना। 5 6 4 लिखने का मतलब क्या है भाई, कि भाई ये जो 64 है मेरे पास, 64 हमेशा 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 ये हमेशा याद रखना, जो अगर हमारे पास 3 डिजिट दे रखी हो, 4 डिजिट दे रखी हो, 10 डिजिट दे रखी हो, हम हमेशा एंड के 2 नंबर ही लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला मैं, कि भाई अगर हमारे पास कोई नंबर है और उसकी पावर में हमें 10 15 20 कुछ भी नंबर दे रखा हो, जितनी लंबी डिजिट दे रखी हो, लास्ट के 2 नंबर से हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। हमें 4 से इसको डिवाइड कर देना। तो मेरे को डिवाइड करने पे क्या आएगा भाई, डिवाइड करने पे आएगा 1 और इसके पास चला जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 6। अब ये हो जाएगा मेरे पास 16। तो ये कैसे आया एक बार देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा 64, ये मैंने लिखा 4, ठीक है। अब मैंने 1 से करा तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ बच गया 2, ये नीचे 4 आ जाएगा इसका, तो यहाँ 6 लिख दूंगा तो 24 हो जाएगा। अब ये कट गया पूरा, यहाँ पे 0 आ गया। अगर 0 रिमाइंडर आता है, मैंने आपको बताया दोस्तों, अगर 0 रिमाइंडर आता है तो हम 2 की पावर यहाँ पे 0 लेंगे, मतलब ये पूरा कट चुका है, ये पूरा 4 से मैंने काट दिया तो मेरे पास 0 रिमाइंडर आया। इस 16 को हटा दो, भूल जाओ, 16 को हमें नहीं लेना है, हमें रिमाइंडर लेना है। रिमाइंडर ले लिया मैंने, पावर पे लगा दिया किसकी, 2 की, ठीक है। अब 2 की पावर 0 का मतलब मैंने क्या बोलता भाई, 2 की पावर हम 4 मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब इसका हम 2 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे 16 हो जाता है। दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो हमारे पास 6 आ जाएगा। बस इतनी कहानी है। नहीं समझ आई दोबारा देखो, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्या हो जाएगा, 352 की पावर 25, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है ना, 2। अब दोस्तों देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 है, 4 की साइकिल है, तो भाई इसको कर दिया 4 से डिवाइड। क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। कैसे भाई, ये कैसे हो गया, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड करूँगा तो 6, ये 24, रिमाइंडर 1 आ गया। तो इस 1 को मैं 2 की पावर दे दूँगा। मैं क्या करूँगा, इस रिमाइंडर को 1 को 2 की पावर दे दूँगा। 1 को 2 की, रिमाइंडर जो बचा है 1, उसको यूनिट डिजिट 2 की मैं पावर दे दूँगा। तो भाई ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2, ये हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। सिंपल, कितना आसान था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों इसके धीरे धीरे हम क्वेश्चन देखते हैं। बस यहाँ पे क्या है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है 35515, ठीक है। अब मैं इस पर पावर लगा रहा हूँ 5625315, ठीक है। अब ये मेरे को सॉल्व करना है। मैं क्या करूँगा भाई, मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है, मेरे को यूनिट डिजिट निकालनी है। तो किस तरह निकालूंगा, लास्ट मेरे पास यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 5 है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके यूनिट डिजिट हमारी 5, ख़त्म। समझ गए, बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दोस्तों मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है भाई, मेरे पास है 351006153, ये नंबर है मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को मैंने इसको पावर दे दीजिए 253162901, ये मैंने पावर दे दी, ये मेरे पास नंबर है। अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना दोस्तों, आंखें बंद करनी है। यूनिट डिजिट 6 है तो हमारे पास आंसर भी 6 होगा, ख़त्म।
ज़ीरो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, 0156 के हमेशा यूनिट डिजिट सेम आएंगी, कि यूनिट डिजिट हमेशा सेम आएगी, हमेशा चाहे कुछ भी हो जाए यूनिट डिजिट हमारी इनकी सेम ही आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह हम इसी तरह दोस्तों और क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो दोस्तों और क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन 3 लिख देता, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मेरे पास है 428 × 905। अब इसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालें, इसमें तो पावर ही नहीं है ना, वो तो पावर वालों के लिए था। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या है, 5 है, बहुत बढ़िया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिर्फ इन दोनों को, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, इनसे हमें कोई लेन देन नहीं है। भाई तू जा भाड़ में, हमें तेरे से कोई लेन देन नहीं है, हमें चाहिए यूनिट डिजिट, हमें चाहिए 8 और हमें चाहिए 5 इसका। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 40 आएगा। ठीक, अब 40 का मेरे पास 0 जो है वो है यूनिट डिजिट, तो मेरे पास 0 आंसर हो जाएगा। समझ गए, बहुत बढ़िया दोस्तों, शाबाश। अब दोस्तों देखो, इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ 252 × 563। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, चलो एक और ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 564 भी। ठीक है, अब मैंने ये नंबर ले लिया। ठीक है, अब मैंने ये नंबर ले लिया, अब क्या होगा भाई, इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 2, इसकी हो जाएगी 3, इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, यहाँ से जी 2 ले लिया मैंने, यहाँ से जी मैंने 3 ले लिया, और यहाँ से जी मैंने 4 ले लिया। इनका कोई मतलब नहीं है, तुम जाओ अपनी ऐसी तैसी कराने, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है ना जवानों, सही बात है मेरी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों देखो, इनको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 4 24। तो 24 का 4 जो है भाई मेरे पास, जो मेरे पास 4 आ रहा है वो मेरे पास हो गया मेरा यूनिट डिजिट, यानी कि 4 मेरा आंसर हो गया। सही है, क्लियर है, बहुत बढ़िया दोस्तों। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई दिक्कत। एंड में दोस्तों मैं आपको इसका फैक्टोरियल वाला भी कराऊंगा, तो हमारे साथ बने ज़रूर रहिएगा। और यहाँ तक आपको समझ आया तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं अब इसका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ले लेते हैं हम 628 की पावर ले लेते हैं 536, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 922 की पावर ले लेते हैं हम 468। ठीक है, अब मैंने ये ले लिया। अब इसका ये मेरे को दोस्तों वीडियो यहाँ पे पॉज कर लो और इसका आंसर करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो दोस्तों चलो देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इसका कैसे निकलेगा। अब मेरे को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं। ये मेरे पास 4 साइकिल वाला नंबर है, 8 है ना, तो यहाँ पे मैं 4 से इसको डिवाइड कर दूंगा, यहाँ नहीं कि मेरे पास 0 बचेगा, क्योंकि 36 हमारा 4 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 0 बच गया। 0 का मतलब क्या कि भाई 8 की पावर 4 दे दूंगा, है ना भाई, 8 की पावर मैं 4 दे दूंगा। अगर मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मैं 8 की पावर 4 ले लूँगा। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे 4 ले लिया। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है भाई, 2 है, ये भी 4 साइकिल वाला नंबर है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। ये भी मेरा पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा ही कट जाएगा। जैसे मेरे पास कैसे कटेगा ये, भाई ये मेरे पास हो जाएगा 68, ये हो जाएगा 4 से करना है तो 1, ये हो गया 4, यहाँ पे बचा 2, ये 8 उतार दिया मैंने, यहाँ आ गया 7 पे। ठीक है, तो मेरे पास ये पूरा यहाँ पे कट गया। अब ये भी 0 आ गया, इस पर भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर भी 4 हो जाएगी, है ना। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड करा तो 0 बचा, है ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो 8 की पावर 4 दे दी। सेम दोस्तों मैंने 2 की पावर पे करा, तो इसके हमें लास्ट डिजिट से डिवाइड करना होता है 4 को, तो इन 2 डिजिट से मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास 0 रिमाइंडर आया, यहाँ पे भी मेरा 0 रिमाइंडर आया, तो मैंने इसकी पावर यहाँ पे भी 4 दे दी। ठीक है, अब इनका आंसर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, 8 × 8 × 8, फिर यहाँ पे 2 × 2 है ना भाई, ये कर लेंगे। तो कैसे करेंगे जी, 8 8 जा 64। ठीक है, अब मैंने इसका 4 ले लिया,
फिर 4 को मल्टीप्लाई करा इस वाले 8 से, तो क्या आ गया भाई मेरे पास, यहाँ पे आ गया 32। अब मेरे पास 2 बचा, इस 2 को मल्टीप्लाई करा इस वाले 8 से, क्या आ गया 16। ठीक है, अब इसको छोड़ देते हैं, रुक जाओ, इस 16 को यहाँ रहने दो। ठीक है, अब कर लेते 2 वाले सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, तो यहाँ भी 16 आ गया। अब 6 इंटू 6 हम करेंगे तो 36 आएगा, यानी कि 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ गए? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, शाबाश। चलो दोस्तों, इसी के साथ अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल वाले हमारे, जो मैंने आपको बताए फैक्टोरियल वाले कैसे होते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपको घर के लिए भी दूंगा करने के लिए, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। राइट दोस्तों, तो चलो दोस्तों फटाफट चलते हैं फैक्टोरियल की तरफ। तो दोस्तों देख लेते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और किस तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों देखो, फैक्टोरियल हमारे पास जो है ना, वो क्या होता है कि भाई अगर मैंने लिखा है भाई 1 का फैक्टोरियल, देखो ये दोस्तों ये हमारा सिंबल होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, ये मैंने लिखा है भाई 1 का फैक्टोरियल, तो इसका मतलब हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भाई 2 का फैक्टोरियल क्या है, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 1। ठीक है, अब मैंने लिखा भाई 3 का फैक्टोरियल क्या है, तो मैं लिखूँगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, इसी तरीके से 4 का मैं लिखूँगा तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब मैं लिखूँगा 5 का फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये मेरे पास फैक्टोरियल होते हैं। ठीक है, कहानी समझ आई? बस यही फैक्टोरियल है। अब दोस्तों देखते, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसकी शॉर्ट ट्रिक, और इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक है कि मज़ा आ जाएगा आपको। देखो दोस्तों, अब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, अब आप अपने आप सॉल्व करने लगेंगे। बस एक कंडीशन जान लीजिए, क्या? देखो, अगर दोस्तों देखो अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल या उससे ज़्यादा है तो यूनिट डिजिट 0 ही होगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा फैक्टोरियल का एसएससी जीडी में आ चुका है, और आता ही आता है, 100% आता है दोस्तों। ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी आता है, रेलवे ग्रुप डी में भी, और काफ़ी जगह पूछा जाता है। एसएससी जीडी में तो 100% आता है, चाहे ठोक के ले लो। ठीक है, तो दोस्तों देखो, इसका ये कंडीशन समझ गए भाई? अगर 5 फैक्टोरियल है या उससे ज़्यादा है तो हमारे पास यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगी। क्यों? देखो क्यों। तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने यहाँ पे 1 का तो छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 2 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, तो यानी कि 2। ठीक है, अब मैं लिखा भाई 3 का फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो मेरे पास 6। अब मैं लिखा भाई 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 4, ये 24। अब मैंने लिखा 5 का, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है मेरे पास 120। अब अगर मेरे पास एक बार यहाँ 0 आ गया, 5 फैक्टोरियल पे मेरे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब अब मैं इसके आगे कितने भी फैक्टोरियल करूँ उसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्या बोला मैं? कि भाई 5 फैक्टोरियल का मेरे पास 120 आ गया, 120 में 0 मेरे पास यूनिट डिजिट हो गया। अब एक बार यूनिट डिजिट 0 हो गया तो आगे कितने भी फैक्टोरियल हो सबके सब यूनिट डिजिट हमें 0 ही देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए? बहुत बढ़िया दोस्तों, शाबाश। अब दोस्तों मैं आपको इसका एक क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्या क्वेश्चन ले भाई? हम क्वेश्चन ले लेते हैं भाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4, 3, 7, 8, 9 का फैक्टोरियल। तो मेरे को इसका आंसर चाहिए, यूनिट डिजिट निकालनी है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसका कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताना मत भूलिएगा। राइट, और दोस्तों वीडियो को शेयर करिए जितना आप ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि फ्री कोर्स सबके लिए बेनिफिट करेगा। हर एक बच्चा उसका फ़ायदा उठा सकता है, एसएससी जीडी का, जो भी हमारा जवान बनना चाहता है। राइट दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।